हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू वंस अगेन। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का टॉपिक है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है, अगर आपकी एक है और सिंगल फैलोपियन ट्यूब से क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, नेचुरल हो सकती है, या उसका आईयूआई कराना पड़ेगा या आईवीएफ कराना पड़ेगा। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने के लिए और पूरी की पूरी जानकारी लेने के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आधी नॉलेज होती है वो काफ़ी डेंजरस होती है। तो होप उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे। तो क्वेश्चन था कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है, अगर किसी कारण से या किसी प्रॉब्लम के थ्रू या ब्लॉकेज है एक फैलोपियन ट्यूब में, या वो एक फैलोपियन ट्यूब निकाल दी गई है, राइट, या फिर दोनों ही निकाल दी गई है, दोनों ही डैमेज है, दोनों ही ख़राब है, तो क्या एक फ़ीमेल जो है कंसीव कर सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, वो बच्चा डिलीवर कर सकती है? तो माय आंसर इज़, एंड मेडिकल फ्रॉम द मेडिकल साइंस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड इन प्रोग्रेसिव वे। तो उनके तरफ से भी और मेरी तरफ से भी द आंसर इज़ येस। आप फिर भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि इन केस अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉकेज है, राइट, इसका भी एक एग्जामिन होता है। देन यू कम्स टू नो कि हाँ, आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, वो उसी के थ्रू पता चलता है। वो क्या करते हैं, दे विल मेक अ काइंड ऑफ डाई एंड दे विल थ्रू योर यूट्रस। वो यूट्रस के थ्रू जो है, वजाइनल के थ्रू जो है, आपके यूट्रस में वो डाई डालेंगे। और जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है वो ऐसे ऐसे करके होता है, राइट, मतलब वो इस तरह से होता है। तो अगर वो डाई डालते हैं तो अगर वो दोनों तरफ से बाहर निकल जाती है तो दैट्स मीन आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है, आपकी दोनों फैलोपियन ट्यूब हैं और दोनों हेल्दी हैं। लेकिन इन केस अगर दोनों में से नहीं निकलती है या एक में से ही निकलता है तो दैट्स मीन कि जिसमें से नहीं निकला है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देन डॉक्टर फिर और उसके अंदर जाके एग्जामिन करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट डॉक्टर विल डू, राइट। अब बात करते हैं कि अगर आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या एक ही है तो आप कंसीव कर सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो फैलोपियन ट्यूब होता है, दो ओवरीज होता है और एक यूट्रस होता है। बच्चा जो है यूट्रस में बनता है, राइट, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल तरीके से अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपको तब भी डॉक्टर को विज़िट करना पड़ेगा। डॉक्टर एग्जामिन करेंगे आपकी बॉडी का, आपका जो है ओवल्यूशन कब हो रहा है, आपके एग्स कितने बन रहे हैं, किस साइड में आपको एग डेवलप हो रहे हैं, आप कब ओवुलेट करते हैं, आपके जो पीरियड्स हैं, आपके जो डेट्स हैं, उनका लेंथ कितना है, लेंथ इन द सेंस कितने डेज़ का है। सो ये सारी कैलकुलेशन के बाद डॉक्टर विल टेल यू एंड एडवाइज यू द पर्टिकुलर डेट कि हाँ, आपको इस दिन जो है इंटरकोर्स करना है, या इस दिन आपको जो है लाइक बच्चा ट्राई करना है। तो अगर आप उस टाइम पीरियड में अगर आप ट्राई करते हैं और लकीली अगर जो आपका फैलोपियन ट्यूब है वो ओवरीज जो है एग रिलीज़ कर देती है और वो जो स्पर्म जो है लकीली अगर मिल जाता है तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन इन केस अगर आपको वैसे भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन हो सकता है डॉक्टर आपको सबसे पहले एडवाइस करेंगे कि आप आईयूआई करवाएं। आईयूआई में क्या होता है कि देखो, जो अंडा होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब से निकलता है, वो वहाँ से निकलेगा, ओवरीज तक ओवरीज में जो है एग और स्पर्म जो है मिलता है, और फिर जब बच्चा बन जाता है तो वो आके नीचे आपके यूट्रस में टकराता है, उसकी वॉल से टकरा के वो चिपक जाता है। तो वही उसको अगर वो इम्प्लांट हो जाता है तो उसी को हम प्रेगनेंसी कहते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस आपको नेचुरली नहीं हो रहा है, स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो डॉक्टर विल आस्क यू एंड टेल यू कि आप जो है आईयूआई के लिए जाइए। आईयूआई में क्या होता है, दे विल नॉट टच लेडीज यूट्रस एट ऑल। आई मीन नॉट टच का मतलब वो कुछ भी उसमें प्रोसेस नहीं करेंगे। व्हाट दे विल डू, दे विल कलेक्ट योर हस्बैंड योर मेन स्पर्म एंड दे विल वॉश इट
और जो बहुत एक्टिव है, जो मोटेल स्पर्म होते हैं, उनको सेपरेट करके वो आपके जो पीरियड्स के आसपास वो कैलकुलेशन करेंगे, उसके आसपास वो लेडी को बुलाएंगे और वो इंजेक्ट कर देंगे वो स्पर्म उस ओवरीज के पास। ठीक है, तो वो अगर वो ओवरीज में पहुंच जाता है, वो अगर आपका जो है फर्टिलाइज हो जाता है और फिर वो आपके यूट्रस में आके आपकी वॉल से वो चिपक जाता है, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन इन केस अगर आपका फर्टिलाइज भी हो गया लेकिन वो यूट्रस में चिपक नहीं रहा है, देन ओनली डॉक्टर विल एडवाइज यू टू गो फॉर द IVF। राइट, IVF में क्या होता है, जो प्रोसेस आपका अंदर होना होता है वो एक स्टेप जो है डॉक्टर बाहर ही कर लेता है। वो क्या करता है, आपका लेडीज़, उसमें लेडीज़ का भी काम होता है, उसमें जेंट्स का भी काम होता है। लेडीज़ के वो एग्स निकालते हैं और जो आदमी होता है उसके स्पर्म लेते हैं एंड वो उसको फर्टिलाइज़ करते हैं। राइट, अगर वो फर्टिलाइज़ करते हैं फिर उससे एक एम्ब्रियो बनाते हैं। अब एम्ब्रियो बन जाता है, देन डॉक्टर फिर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, अकॉर्डिंग टू योर साइकिल, अकॉर्डिंग टू योर यूट्रस, वो एम्ब्रियो को आपकी यूट्रस में, अब इसमें ना फैलोपियन ट्यूब का काम है ना ओवरीज का काम है, अब इसके अंदर जो है आपका यूट्रस का काम है। तो डॉक्टर वो एम्ब्रियो जो है आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगेन अगर वो नहीं चिपक रहा है तो डॉक्टर विल एग्जामिन कि मे बी जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है वो थिक है या बहुत ज़्यादा थिन है। अगर थिक है तो उसको थोड़ा कम करते हैं, थिन है तो उसको थोड़ा सा एज पर जो एम्ब्रियो जहाँ पे चिपक सके उसके हिसाब के उसके लायक बनाते हैं। तो ये सारा एक मेडिकल प्रोसेस है। तो ये पेनलेस होता है, बाय द वे मैं आपको बता दूं। और जो आपका एग पिकअप होता है IVF में, वो आपके अंडर एनेस्थीसिया होता है, तो उसमें भी आपको पेन नहीं होगा। और रही बात इंजेक्शन की, तो वो बहुत ही माइनर सा आपको पेन होगा, और अगर आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं तो वो भी पेन नहीं होगा। आई मीन वो पेनलेस होते हैं, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। राइट, तो वो आपका जो है यूट्रस में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया एम्ब्रियो, एंड देन डॉक्टर विल एडवाइज़ यू कि आप जो है 14 डेज़ आप रेस्ट कीजिए। 14 डेज़ बाद यू विल चेक योर प्रेगनेंसी, एंड देन आप जो है होम टेस्ट करते हैं। अगर होम टेस्ट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आता है देन ऑल्सो डॉक्टर एडवाइज़ यू कि आप बेटा SCG करवाइए। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी रियली में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये एक प्रोसीजर होता है। तो लेडीज़ आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो। कभी कभी ना बिकॉज हमें नॉलेज नहीं होती है या बहुतों को होती है कि मतलब उनको पता ही नहीं होता एंड दे स्कैर्ड, उनको मे बी जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉकेज है या बाय बर्थ ही लाइक ब्लॉकेज है, या किसी बीमारी TB हो जाता है लोगों को, या और भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। जो फैलोपियन ट्यूब होता है उनको उसको निकाल दिया जाता है। तो लेडी समझते हैं कि उनको जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, वो माँ नहीं बन सकते हैं। तो डेफिनेटली आज का मेरा वीडियो बनाने का भी मुद्दा और मेन मकसद ही यही था कि जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज मिले कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और वो सारे हमारे फेवर में हैं। और जाइए, अगर किसी भी कारण अगर आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट विजिट अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर विल एडवाइज़ यू इन अ बेस्ट वे। डॉक्टर को हम दूसरा भगवान बोलते हैं, लेकिन जब वो IVF से या हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, हमें खुशियाँ दे देते हैं, हमारी गोद भर देते हैं, तो उनका दर्जा मतलब भगवान से भी ऊपर हो जाता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एज वेल। एंड एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर कीजिए मुझे थ्रू कमेंट। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ने में, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं भी फिर अच्छी अच्छी वीडियो और जो नॉलेजेबल होती हैं वो चीज़ें मैं आपको कलेक्ट करके आपके सामने वीडियो बनाती रहती हूँ। तो thank you very much to watching me once again.